नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां प्रचार थम चुका है, विज्ञापन वार शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने जारी किया विज्ञापन। कमलनाथ ने पूछा मेरी गलती क्या थी, उपलब्धियां गिनाकर पूछा क्या यह पाप है। शिवराज ने कमलनाथ को जवाब दिया अपने वचनों को भूल जाना आपकी गलती थी। नाकामियां गिनाकर सीएम ने कहा ये महापाप है। और इस तरीके से अब वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, हालांकि ये जो सवाल है कि मेरी गलती क्या थी, ये कमलनाथ पहले भी कर चुके हैं, जिस पर बीजेपी ने करारा हमला भी किया था। एक बार फिर से अब ये सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है, जहां पर कमलनाथ ने सवाल पूछा है विज्ञापन के जरिए कि मेरी गलती क्या थी। उपलब्धियां गिनाकर उन्होंने पूछा क्या यह पाप है। और इस पर शिवराज सिंह चौहान ने भी जवाब दिया कमलनाथ को और लिखा अपने वचनों को भूल जाना आपकी गलती थी। और नाकामियां गिनाकर सीएम ने कहा ये महापाप है। तो पहले तो जनसभाओं में वार पलटवार चल रहा था, लगातार एक से बढ़कर एक नए शब्द भी निकल कर आ रहे थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो विज्ञापन है उनमें भी एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। कमलनाथ के विज्ञापन के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ को कहा उनके सवाल पर कि मेरी गलती क्या थी। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, पहले तो मंचों से वार पलटवार चल रहा था, लेकिन अब विज्ञापनों के माध्यम से भी शुरू हो चुका है। देखिए बिल्कुल रीनू, कल जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम गया है और आज के बाद सिर्फ एक दिन का, आज का ही दिन बाकी है और कल मतदान होना है। जनता 28 विधानसभा क्षेत्रों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी जी। उससे ठीक पहले, एक दिन पहले तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर कांग्रेस की ओर से एक बाकायदा विज्ञापन जारी किया गया है समाचार पत्रों में। और उस विज्ञापन में जो पीसीसी चीफ है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उन्होंने कुछ जनता से सवाल पूछे हैं और जनता से ये कहा है कि आखिरकार मेरी कौन सी गलती थी। हालांकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो जो चुनाव प्रचार का कैंपेन था उसमें लगातार कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ इस मुद्दे को उठाते रहे कि उनकी कौन सी गलतियां थी। तो उन्होंने उन गलतियों के तहत में जो कुछ पॉइंटर लिखे हैं, मसलन जो किसानों की कर्ज माफी की गई, 27 लाख किसानों की कर्ज माफी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात थी। कुल मिलाकर उन्होंने इस विज्ञापन में अपनी उपलब्धियां बताते हुए जनता के सामने अपनी बात रखी और कहा है कि फिर उसका एक टैगलाइन भी दिया है कि मध्य प्रदेश पुकारे दिल से कमलनाथ फिर से। इसी का काउंटर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कह सकते हैं कि बीजेपी की ओर से जवाब भी दे दिया गया है तुरंत। और जवाब में ये लिखा गया है कि उन्होंने एक तरीके से अगर अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं तो फिर उन्होंने कहा है कि जो आपने पाप नहीं महापाप किए थे, उसमें भी उन्होंने कई सारे जो कमियां हैं, मसलन किसानों की जो कर्ज माफी का सबसे बड़ा विषय है कि 10 दिन में 2 लाख की कर्ज माफी का जो वादा था, दरअसल वो झूठा वादा था और सस्ती बिजली के बजाय जनता को बड़े बिल थमाए गए। तो इनका काउंटर भी किया गया है शिवराज सिंह चौहान की ओर से। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रचार का शोर भले थम गया हो, लेकिन विज्ञापन वॉर अभी जारी है और दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहे हैं। हालांकि जनता क्या अपना मन बना के बैठी है और किस आधार पर वो वोट देगी, ये कल तय हो जाएगा। ईवीएम में जो नतीजे हैं वो कैद हो जाएंगे। 10 नवंबर का इंतजार करना होगा कि कितनी सभाएं, कितनी रैलियां इसकी ज्यादा कारगर हुई। और ये जो विज्ञापन मार है, क्योंकि प्रचार का शोर थम गया है, आज घर घर जाकर जो प्रत्याशी हैं वो अपना समर्थन मांगेंगे, लेकिन उस घर घर समर्थन से पहले ये जो विज्ञापन वॉर है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से अब पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस तरीके से अब लगातार वार पलटवार भी जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के रण में रविवार को नेताओं के दम दिखाने का आखिरी दिन था। रविवार शाम 6 बजे चुनाव के प्रचार का शोर थम गया। सूबे में पिछले कई सप्ताह से चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे नेताओं ने आखिरी दिन जनता को रिझाने के लिए पूरा जोर लगाया। कल मंगलवार को 28 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और आज तमाम नेता डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। उधर मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम मतदान पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे मतदान के दौरान ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ झाला ना हो या किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठी ना हो।
जनता है उसकी सेवा में कर रहा हूं। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। प्रत्याशियों के अलावा दलों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी सभाओं के अलावा रोड शो के जरिए जनसंपर्क के अभियान को नेताओं ने पूरा किया और अंतिम दिन, अंतिम घंटे तक प्रत्याशी जनता के बीच रहे। प्रत्याशियों के खुद को बेहतर बताने, उपलब्धियां गिनाने, इन सब का समय अब खत्म हो चुका है। इस बार का उपचुनाव एमपी की सियासत का पहला ऐसा उपचुनाव है जब 28 सीटों पर दांव लगा है। यही नहीं, कोरोना संकट को लेकर एक तरफ चुनाव आयोग को गाइडलाइन जारी करनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों को खास एहतियात बरतना पड़ी। शायद यही वजह रही कि चुनाव प्रचार में नेताओं के अलग अलग रंग नजर आए। कुछ नेताओं के निराले अंदाज भी देखने को मिले। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अब चुनाव अहम हो चुका है। जानकार चुनाव को साख बचाने वाला बताते हैं, लेकिन अब की बारी मतदाताओं की है, उनके अधिकार की है। इंतजार 3 नवंबर का है जब मतदान होगा। लोकतंत्र के महापर्व में जब जनता अपनी आहुति देगी और यही तय हो जाएगी उम्मीदवारों की किस्मत। तो बस इंतजार मतदान का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं भोपाल से खबर, 28 विधानसभा सीटों पर मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस बार पोलिंग बूथ पर नहीं होंगी कतारें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। मतदाताओं के लिए लाइन में लगने की जगह टोकन की व्यवस्था होगी। मतदान कर्मियों को मिलेंगे पीपीई किट, फेस शील्ड मिलेगी। मतदान के 24 घंटे पहले बूथ पर होगा सैनिटाइजेशन। 65,000 पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। 63.68 लाख ग्लव्स, 50 लाख फेस मास्क की व्यवस्था की गई है। तमाम गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई हैं। चूंकि व्यवस्थाएं तो बहुत सुदृढ़ हैं ही, लेकिन कोरोना के चलते और ज्यादा चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं इस बार देखने को मिल रही हैं। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, सहयोगी रंजना भोपाल से लाइव जुड़ गई है। रंजना,